तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। PTI की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का भी तज़किरा। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस कराई जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई को तलब। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया। PTI की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम। हुकूमत ने शिकंजा कसने के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT तश्कील। वज़ीर आज़म ने कमेटी की मंजूरी दे दी। आज इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन और CTD इस्लामाबाद के SSP इसके मेंबर होंगे। कमेटी मुजरमों की निशानदेही करके इन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर JIT को मुआवनत फराहम करेगा। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं, इनकी वजह से आपकी साख खराब हो रही है। बानी PTI के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्यार से मांगो तो जान भी देने के लिए तैयार हैं। कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। बिजली के मामले में गरीब पर नहीं अमीर पर हाथ डालें। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। सूबे में अमन अमान का क़याम हमारी पहली तरजीह है। दहशतगर्दी के बावजूद पुलिस के जवान बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है। दहशतगर्दी बहुत से अजला से निकलकर महदूद हो गई। जब हुकूमत बनी तो पहली तरजीह थी कि जारी स्कीमों को मुकम्मल करें। हमने 600 प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, फैसला किया पहले ये मुकम्मल करेंगे। हुकूमत सुन ले, हम जाने वाले नहीं। हुकूमत फुस्तायत से बाज ना आई तो धरने का रुख किसी और तरफ भी हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कल मरी रोड पर जलसा करने का ऐलान। धरना शुरा से खिताब में कहा, फुस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। 26 करोड़ आवाम के लिए रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम IPPs को पाकिस्तानी आवाम का खून नचोड़ने नहीं देंगे। हमारे खून पसीने की कमाई हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपनी अयाशियाँ बंद करें। हमारा एक ही मुतालबा है, गरीब आवाम को रिलीफ मिल जाए। हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा है। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपनी कमेटी का ऐलान तब करेंगे जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हमारे गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। D चौक पहुँचना हमारे लिए कोई मसला नहीं, जब चाहें जा सकते हैं। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, IPPs के साथ मुआहिदे फौरी ख़त्म करे। हम रोज़ाना यहाँ बैठकर अपना अगला लाया अमल तय करेंगे। जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे टेंट लगा लिए। मेट्रो बस सर्विस और दाखिली रास्ते बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस की भारी नफरी धरने की सिक्योरिटी के लिए मौजूद। मेन शाहराहों की बंदिश के बाद ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी से रब्ता। लियाकत बलोच ने मुतालबात सामने रख दिए। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने कहा, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। हमने IPPs का मसला उठाया। हर जुम्मे की नमाज के बाद मुजाहरा नहीं करते। हम पर इल्जामात लगाने वाले अदालत में सबूत पेश करें। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों ने पाकिस्तान बनाने और चलाने में किरदार अदा किया। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। MQM 28 जुलाई को एक्सपो में यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। ये कन्वेंशन नौजवानों में मायूसी को ख़त्म करने के लिए है। हम कन्वेंशन में ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। मुल्क में मुआशी बुरहान के बायस बेरोज़गारी बढ़ रही है।
साजिशी टोला पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा, इक़्तिदार बचाने के लिए आवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अता तारड़ के बयान तजादात का मजमुआ हैं। ऑपरेशन असमे इस्तेहकाम के बारे में गलत बयानी करने वाले गुमराह कुन बयान दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा और कारकुन मैंडेट चोरों की ओछी हथकंडों से डरने वाले नहीं। पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है। अमेरिका की भारत नवाजी खुलकर सामने आ गई। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इक़दाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का भी वादा। बिल में अमेरिका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर भी जोर दिया गया। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो की जानिब से पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमेरिकी सेनेट में बिल पेश होना अकल वालों के लिए पैगाम है। साबित हो गया पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का बयान, कहा पीटीआई के लिए बैरून मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए पीटीआई पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौका पर डी चौक में धरना साजिश और पीटीआई को फॉरेन फंडिंग का जवाब आज मिल गया। बैनुल-अक़वामी मालियाती मुआवनत में कमी, गैर मुल्की कर्जों का हदफ पूरा न हो सका। 17 अरब डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 अरब 81 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे मौसूल। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी माली मुआवनत और कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के दौरान 2 अरब 25 करोड़ 74 लाख डॉलर बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया गया। कसीरुल जहती मुआहदों के तहत 1 अरब 14 करोड़ 46 लाख डॉलर कर्ज हासिल किया गया। कसीरुल जहती मुआहदों में सबसे ज्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक वर्ल्ड बैंक से लिया। एडीबी से 1 अरब 32 करोड़ 76 लाख डॉलर, आलमी बैंक से 1 अरब 92 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया।